सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू कैंप हजारीबाग में आयोजित रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अन्नपूर्णा देवी। झारखंड के युवाओं को केंद्रीय संगठनों में सेवा देने का अवसर गर्व की बात है। अपने समर्पण से राज्य और देश का नाम रोशन करें। प्रदीप प्रसाद। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला कार्यक्रम के 14वें चरण के अंतर्गत आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू कैंप हजारीबाग में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड राज्य के विभिन्न केंद्रीय संगठनों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में माननीय अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज यादव तथा चतरा विधायक जनार्दन पासवान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के स्वागत में के.एस. बनियाल, महानिरीक्षक बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय, सहायक प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख श्री राजेश कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक वीडियो संदेश से हुई। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला, जो 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुआ था, अब तक लाखों युवाओं को सरकारी और केंद्रीय संगठनों में रोजगार प्रदान कर चुका है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और वित्तीय सेवा विभाग जैसे संगठनों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अन्नपूर्णा देवी ने इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, देश के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके समर्पण और मेहनत से हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। रोजगार मेला इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। देश के विकास में योगदान का संकल्प। चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर खुशी व्यक्त की और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर राष्ट्रीय विकास में योगदान का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके बाद अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। रोजगार मेला ये कार्यक्रम झारखंड समेत पूरे देश में रोजगार के अवसर सृजित करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला अभियान ने देश के युवाओं को न केवल रोजगार प्रदान किया है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी दिया है। मुझे गर्व है कि आज झारखंड के चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का अवसर मिला। आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। प्रदीप प्रसाद सदर विधायक ने कहा कि यह हमारे युवाओं के लिए गर्व का क्षण है कि वे केंद्रीय संगठनों में अपनी सेवाएं देंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से झारखंड के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का पूर्ण उपयोग करें और झारखंड का नाम रोशन करें। मनोज यादव बरही विधायक ने कहा कि रोजगार मेला एक अद्भुत पहल है, जो हमारे युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सार्थक कदम है। झारखंड के युवाओं में असीम प्रतिभा है और यह उनके कौशल और मेहनत का परिणाम है कि वे आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाएं और अपने परिवार और समाज का गौरव बढ़ाएं। हम कह सकते हैं ये अभ्यर्थियों के लिए यह शुभ दिन है। ऐसे पवित्र समय में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय सम्माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी मंच पर बैठे, बड़ी विधानसभा के माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी, इसी क्षेत्र के माननीय विधायक मंच पे बैठे प्रदीप कुमार जी और बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक, बीएसएफ के अधिकारीगण,
और हम लोग के साथ में आए, माननीय मंत्री जी के साथ में आए सभी नेता सबको, और जो जितने अभ्यर्थियों के आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। देखिए, वास्तव में ये देश के सुरक्षा आप सबकी एक बड़ी जिम्मेवारी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आपके भरोसे देश स्वतंत्र है, देश सोती है, देश आपके भरोसे, आप बॉर्डर पर जाते हैं। और निश्चित तौर पे मैं जहाँ तक सुना हूँ कि बहुत मैंने कड़ा प्रशिक्षण आप सब जवान पाते हैं। बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं तो नौकरी छोड़ के आते। निर्वाचित जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, जोहार, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज इस महत्वपूर्ण रोजगार मेले उपस्थित होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज आप सबों को देश की सेवा करने के लिए एक जो अवसर मिल रहा है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। आप लोग बड़ी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ चयनित होकर आए हैं, सबको मेरा प्रणाम, जोहार, नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का रोजगार मेले का आयोजन इस बार 14वीं बार कर रहे हैं। उनकी यह सोच और दूरदृष्टता दर्शाता है कि इस तरह का रोजगार मेलों का आयोजन उन्होंने कर रहे हैं। उनके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तमाम जितने भी चयनित हमारे अभ्यर्थी हैं सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की सेवा का मौका सबको नहीं मिलता, आप लोग को मिलता है। इसके लिए आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, और आप लोग अपने इस कार्य में ऐसा कार्य करें कि आने वाले दिन में हमारे युवाओं को लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत बने, हमारे देश का गौरव बने। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित विधायक और पूर्व के मंत्री रहे श्री मनोज यादव जी, सम्मानित विधायक प्रदीप प्रसाद जी, सम्मानित विधायक जनार्दन पासवान जी, बीएसएफ के आईजी साहब, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित साथ में आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, उनके सभी अभिभावक, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बहुत ही के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी को, पूरे देशवासियों को संबोधित किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज 71,000 नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमारे अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। सीएपीएफ के लगभग 50,000 और विभिन्न स्वास्थ्य, पोस्टल, विभिन्न डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य कि पहले जब हमारे नवयुवक, हमारे युवा, जब उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिलती थी तो उनका नियुक्ति पत्र या तो पोस्ट ऑफिस के जरिए उन तक पहुंचता था, या बहुत समय ऐसा होता था कि नियुक्ति ज्वाइनिंग की तिथि के बाद उनको ये पत्र मिलता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 22 अक्टूबर 2022 से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया कि उनके अभिभावक के समक्ष ही ये नियुक्ति पत्र हम उन्हें दें, ताकि जो अभिभावक, माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो जब नियुक्ति पत्र लेते हैं तो उन्हें भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रोजगार मेला का शुभारंभ हुआ। रोजगार मेला के माध्यम से 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। सरकारी
विभाग में उनकी नियुक्तियां हो गई है। हम आप सभी आज जो नियुक्ति पत्र पाने वाले लगभग 350 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी इस सभागार में आप मौजूद हैं। आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का लक्ष्य है, 2047 का भारत, उसके लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अहम योगदान दें। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, अच्छा परफॉर्मेंस देने का आप प्रयास करें। ईमानदारी के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, यही आप सबसे आग्रह करते हैं। और उसके साथ ही साथ आज जिस कैंपस में हम हैं, निश्चित रूप से जब कभी भी यहाँ आने का अवसर मिलता है, हमेशा कभी भी जब ऑफर मिलता है तो कभी भी हम चूकते नहीं आने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप सभी जवानों को जब देखते हैं तब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ आपके प्रति जो सम्मान, जो श्रद्धा कि आज आपके वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से इस कैंपस को जितना बार भी इस कैंपस में आने का अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए फिर से आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि आप अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करें, आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप अहम भूमिका निभाएं और आप अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से आप दायित्वों का निर्वहन करें। समय समय पर और बेहतर काम के लिए मिशन जो कर्मयोगी iGOT प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी आप नए नए कोर्सेज कर सकते हैं ताकि हमेशा आप अपडेट रहें। जिस तरह से